नमस्कार, मैं केएस मिश्रा आप सभी का अपने इस चैनल टेक्नो फेयर पर स्वागत करता हूं। जी हां, एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि ट्रंप के आने के बाद में अमेरिका में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। अब ये बदलाव पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, इस पे हम आज बहुत अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि ट्रंप ने कुछ ऐसा किया है जिसकी ना हमें उम्मीद थी, ना आपको उम्मीद थी और शायद ही किसी को उम्मीद नहीं थी। कुछ ट्रंप ने ऐसा किया है। देखिए, ये एलोन मस्क, ईवी रामास्वामी, ये हेड करेंगे गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट को, एक नया डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया गया है यहाँ पर। और ट्रंप के आने के बाद में ट्रंप का जो एक डोजी डिपार्टमेंट होगा, ये डोजी डिपार्टमेंट समझिएगा, ये डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसको हम शॉर्ट में डोजी कह सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। आखिरकार इसको हेड करेंगे, कौन करेगा? एलोन मस्क और साथ में ईवी रामास्वामी। तो ये क्यों हेड करेंगे भाई? गवर्नमेंट से तो इनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी ये जो एक एडवाइजरी बॉडी होगी और इसको ये हेड करने वाले हैं। लेकिन इसका काम क्या है? जैसे भारत में एक, आपको याद होगा, योजना आयोग का गठन किया गया था, ठीक है? अभी खैर उसका नाम नीति आयोग है। तो योजना आयोग जैसे एक एडवाइजरी बॉडी थी, लेकिन क्या होता था, उसको एक हिसाब से देखा जाए तो एक ऐसा लगता था कि पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है, गवर्नमेंट की सारी जो है, मतलब एक मनमानी अगर बात करें तो भी योजना आयोग की सारी सलाह होती थी। इसीलिए शायद उसको भंग करके नीति आयोग का गठन भी किया गया। सेम उसी तरह से यहाँ पर कॉन्सेप्ट लेके आया गया और वो है डोजी, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। तो इस पे हम बहुत डिटेल्ड में आपके साथ बात करने वाले हैं कि आखिरकार ऐसा क्या करने वाले हैं एलन मस्क। अब देखो, एलन मस्क जो डोजी है, डोजी क्या होगा? डोजी टू फंक्शन आउटसाइड द यूएस गवर्नमेंट इन एडवाइजरी रोल। इसका एक एडवाइजरी रोल होगा। ऐसा नहीं है कि ये कोई बाउंडेशन है, इसकी बातें, इसकी जो एडवाइज जो एडवाइज करेगी उसको जो है डोनाल्ड ट्रंप को मानना ही मानना है। लेकिन हाँ, ये एक एडवाइजरी बॉडी है। लेकिन इसका जब काम आप सुनेंगे तो काम सुन के आप खुद चौंक जाएंगे कि एलन मस्क ने क्या प्रॉमिस किया है। कहा है कि जो यूएसए का बजट है, उस बजट से $2 ट्रिलियन हम कट करेंगे फेडरल बजट से। मतलब यूएस के फेडरल बजट से $2 ट्रिलियन कट करने का जो है प्रॉमिस किया है। तो ये कैसे कट करने वाले हैं? $2 ट्रिलियन का बजट कैसे कट करने वाले हैं यूएसए का, इस पे हम आपसे बात करेंगे। और यही पॉइंट आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूएसए में पॉजिटिव बदलाव भी आ सकता है, और अगर पॉजिटिव बदलाव नहीं आया तो नकारात्मक बदलाव इतना भयंकर आएगा कि यूएसए में तानाशाही भी आ सकती है, यूएसए बर्बाद भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखो, इसका नाम डोजी क्यों रखा गया है? एलोन मस्क ने हाल ही में एक क्रिप्टो कॉइन लॉन्च किया था, डोजी कॉइन। तो ट्रंप के आने के बाद में ये भी कहा गया कि क्रिप्टो जो है आगे बढ़ेगा, क्रिप्टो पे जो बंदिशें लगी हुई हटेंगी। अब एलोन मस्क इसमें आए हैं और उसका नाम भी डोजी रखा गया है। कुछ दिन पहले इन्होंने इसका कॉइन भी लॉन्च किया था, डोजी कॉइन नाम से। अब आप समझिए कि कहीं ना कहीं इनका एक बिजनेस प्लान है, उसको लेके ये सरकार में एंटर किए हैं, ठीक है? क्योंकि देखिए, एलोन मस्क बिजनेसमैन है और नो डाउट उनको जहां बेनिफिट है, और वो गवर्नमेंट में भी अगर जा रहे हैं तो गवर्नमेंट में सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए जाएंगे। और आपने देखा होगा कि बाकी जो है वो सारी एजेंसियां जो एलोन मस्क जिनके ओनर हैं, वो आप देखेंगे कि यहाँ जो है लगातार यूएसए के सपोर्ट में रहती हैं। अगर किसी भी देश के साथ यूएसए की खटखट हो जाती है, खटापट हो जाती है, तो तुरंत वो एजेंसियां एक्टिवेट हो जाती हैं, उनके चैनल्स को बाइकआउट करने लगती हैं, डिलीट करने लगती हैं, बहुत सारी चीजें सामने आती हैं, ठीक है? अब देखो, अगर मैं फेडरल ये करने कैसे वाले हैं, इन्होंने कहा, एलोन मस्क का प्लान क्या है कि जो फेडरल एजेंसियां हैं, अभी अगर देखा जाए तो टोटल जो फेडरल एजेंसियां हैं लगभग में कितनी है? 438। इनको ये कट कर देंगे, कितनी? 99। ठीक है? अब सोचिए, अब इतनी बड़ी फेडरल एजेंसियां, मतलब समझ लीजिए बहुत सारे लोग वहां पे गवर्नमेंट जॉब से निकाले जाने वाले हैं। आप इतना समझ लीजिए, बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट जॉब से निकालने वाले हैं, छुट्टी करने वाले हैं। अब इससे आप एक चीज और समझ सकते हैं कि अगर इस तरह का डिपार्टमेंट बनाया गया है और 438 एजेंसियों से घट के 99 एजेंसियां रह जाएंगी, तो आप समझिए कि वहां पर कितनी भयंकर बेरोजगारी भी तो आने वाली है। अगर इतनी भारी संख्या में लोगों को निकाल दिया जाएगा, अब एलोन मस्क को क्या फर्क पड़ता है? वो तो बिजनेसमैन है, जो काम करता है ठीक है, जितनी जरूरत है उतनी ठीक है, बाकी सबको बाहर करो। इस तरह से वो कुछ जो है बजट को कट करने वाले हैं यूएसए के। और ये बजट कट करना यूएसए के लिए बहुत खतरनाक भी साबित हो सकता है, क्योंकि ट्रंप गवर्नमेंट को इसका अमेरिका में विरोध का भी सामना करना पड़ सकता है। भाई, 438 फेडरल एजेंसियों में से आप 99 रखोगे, तो बाकी उसके डिपार्टमेंट के जितने लोगों को आप हटाओगे, जॉब से निकालोगे, वो शांत तो बैठेंगे नहीं, तो ऑब्वियसली इनको बहुत बड़े विरोध का सामना करना पड़ सकता है। और यही नहीं, आपको और बताएं, ट्रंप का प्लान आप देखो, ठीक है? इन्होंने क्या किया है, जो पेंटागन गॉन के डिफेंस एक्सपर्ट्स थे, उनको भी क्या किया है, उनको हायर किया है अपने यहाँ पे, ठीक है? और क्यों क्यों हायर किया है?
उनको भी अपने यहाँ डिपार्टमेंट में शामिल कर रहे हैं। उसका रीजन क्या है जो है, क्योंकि पेंटागन ने क्या किया है, हमेशा जो है जो ट्रंप की पॉलिसीज, ट्रंप को कवर किया, साथ में अमेरिका की बहुत सारी ऐसी नीतियां हैं जो नेगेटिव पॉलिसीज थी उनको जो है नेग्लेक्ट किया। और जितने काम ऐसे होते हैं जैसे ट्रंप के थे या अमेरिका के थे, ट्रंप को भी लगातार ये सपोर्ट करते हैं। ट्रंप की जितनी कमियां थी उन कमियों को भी ये छुपाते हुए इसके बाद में एक अच्छा प्रेजेंटेशन ट्रंप का देने। अब देखो, इसका मतलब समझिए कि ट्रंप अपने आसपास क्या चाहते हैं। ट्रंप अपने आसपास सिर्फ उन्हीं लोगों को चाहते हैं जो उनके प्रति लॉयल हो। तो क्या ये तानाशाही को बढ़ावा नहीं देगा? अगर सपोज दैट आपकी 438 फेडरल एजेंसियों में से उन सभी को आप निकाल के बाहर कर दो जो आपका सपोर्ट नहीं करते हैं, अब ऐसे में क्या होगा? आपके चारों तरफ सिर्फ आपके चापलूसों की एक श्रेणी बनी होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके अंदर एक तानाशाही आएगी, आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। वो सब आंख मूंद कर आपकी कमियों को नजरअंदाज करते हुए इसके बाद में आपकी हर बात को मानेंगे। ठीक, अब समझिएगा। अब इन्होंने, अगर मैं बात करता हूं पेंटागन चीफ की, तो इन्होंने क्या किया, जैसे इन्होंने हमेशा जो इराक वार थी जब ट्रम्प, तो उसमें भी ट्रम्प का पूरा सपोर्ट करते रहे हैं। बाकी जो प्रिजनर्स को टॉर्चर किया गया था उसका भी इन्होंने पूरा सपोर्ट करते रहे हैं। ठीक है, और बाकी जो है इन्होंने हमेशा जो है इस चीज का, ट्रम्प का हर जगह पर आंख मूंद का सपोर्ट किया है। और इसी वजह से इन्होंने पेंटागन को ट्रम्प ने हायर किया, चीफ को। ठीक, अब समझिएगा इस चीज को कि मतलब ये क्या चाहते हैं, आप ध्यान से समझिएगा। मस्क ने क्या कहा है कि यहाँ जो पब्लिक स्पेंडिंग है उसको हम क्राउड सोर्स करेंगे। मतलब कैसे? गवर्नमेंट की, और ये डोजी डिपार्टमेंट है जिसको ये हेड करेंगे, और इसके बाद में गवर्नमेंट की इफिशियंसी, डिपार्टमेंट का नाम देखो, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी। तो गवर्नमेंट की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इन्हें क्या करना है, भाई जितने लोग काम नहीं करते हैं उनको बाहर करो। काम नहीं करते हैं जैसे सपोज दैट कि कोई बॉडी है, अब उस बॉडी में लगता है कि एक आदमी के बैठने, जैसे फाइल है, अब फाइल एक जगह, एक फाइल क्या होता है, जैसे यहाँ इंडिया की बात कर लो या यूएसए की, हर जगह एक फाइल को मान लेते हैं 4 स्टेप से गुजरना पड़ता है। अब एलोन मस्क क्या करने वाले हैं, उन चारों स्टेप से ना गुजर, एक व्यक्ति बैठा सकते हैं कि हाँ भाई एक व्यक्ति बैठा है वही सारी फाइल्स को अप्रूवल दे रहा है, तो बाकी के जो 4 स्टेप वाले एम्प्लॉयज थे उनको क्या किया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। तो ऐसे क्या होगा कि नो डाउट कि जब एक ही के हाथ में सब चीजें रहेंगी तो भ्रष्टाचार भी वहां बहुत जबरदस्त बढ़ेगा। कोई भी फाइल पास करने के लिए एक व्यक्ति बैठा है, सभी फाइलें उसे पास करनी, तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास अथॉरिटी है, तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा, नो डाउट बढ़ेगा, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ेगा वहां पे। और साथ ही अगर 4-5 स्टेप से, तो चलो ठीक है मान लेते हैं उसमें से 2 बेईमान हो सकते हैं, कोई 2 तो अच्छे हो सकते हैं, ईमानदार हो सकते हैं ना, तो उस पे भ्रष्टाचार पे अंकुश लगता है। इसी तरह से जैसे आप कभी पासपोर्ट बनवाने जाते हो, तो पासपोर्ट बनवाने जाते हो तो वेरिफिकेशन का काम आप देखते हो कम से कम 4-5 स्टेप में होता है। क्यों होता है? मान लेते हैं एक जगह कहीं चूक हो जाए तो बाकी अगली जगह पकड़ लिया जाए। इस तरह से आप देखते हो कई स्टेप में पासपोर्ट का वेरिफिकेशन होता है। तो सेम उसी तरह से जब फाइल पास होती है तो कई स्टेप से गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है, एलन मस्क को, विवेक रामास्वामी को इसलिए होल्ड किया है क्योंकि ये इनकी बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और जो है एक जो है बेसिकली देखा जाए कि जो डोजी डिपार्टमेंट बनाया है, इन्होंने कहा है कि सेव अमेरिका, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अब सवाल यह उठता है कि व्हाई इज एलन मस्क बिकमिंग डोनाल्ड ट्रम्प्स एफिशिएंसी टेस्ट, आखिरकार क्यों? तो इसको हम आपसे देखो, एक चीज आपको देखो, ट्रंप का प्रोजेक्ट 2025 चर्चा में रहा है। आखिरकार ये क्या है प्रोजेक्ट 2025? डिसमेंटल डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन विद मस्क बैकिंग इन द प्लान फॉर स्कूल्स। देखो, इनका कहा जाता था जो है कि ये जो प्रोजेक्ट 2025 है, ये इस हिसाब से है कि जब ट्रंप आएंगे तो 2025 तक क्या करेंगे, जितने भी ट्रंप के विरोधी हैं या जो उनको सपोर्ट नहीं करते हैं उनको पूरा हटाकर ट्रंप एक ऐसा मतलब एक ऐसा और गवर्नमेंट की इस तरह की एफिशिएंसी बनाएंगे जो आंख बंद कर सिर्फ ट्रंप पर भरोसा करता हो। तो जो ट्रंप को सपोर्ट नहीं करता है वो हटेगा। ऐसे कुल मिला के बात को आप समझिए, और ये बहुत खतरनाक है। ठीक है, ये बहुत खतरनाक है। अब दूसरी तरफ इसमें इनका क्या हित है? देखो, इनकी जो स्पेस एक्स फर्म है, अगर मैं बात करता हूं एलन मस्क की, तो ऑलरेडी गवर्नमेंट के साथ लगभग $8 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट के साथ है। तो अब गवर्नमेंट में ये भी है तो ऑब्वियसली इसको भी बेनिफिट पहुंचाएंगे, ठीक, अपनी फर्म को भी। और साथ ही जो इनकी टेस्ला है, टेस्ला के ऊपर बहुत सारी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है। ठीक है, इवन जो इनकी एक नई
जो है कार जो है लॉन्च हो रही थी, उस पे भी बहुत सारी इंक्वायरीज बैठा दी गई हैं, तो उनका भी क्लियरेंस इनको आसानी से मिल जाएगा। डिपार्टमेंट ऑब्वियसली ट्रम्प के सामने, जब ये ट्रम्प की इफिशियंसी को लीड कर रहे हैं, गवर्नमेंट इफिशियंसी को, तो इनके कहने से वो सारी डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज भी खत्म की जा सकती हैं। ये इनका इंटरेस्ट है, ठीक है। अब इसको और चीज ध्यान रखिएगा, देखो ट्रम्प क्या चाहते हैं। ट्रम्प इज लुकिंग टू सराउंड हिमसेल्फ विद लॉयलिस्ट इन हिज न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। अपने न्यू एडमिनिस्ट्रेशन में केवल वही चाहते हैं जो उनके प्रति लॉयल हो, बाकी और किसी को ट्रम्प नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि डोजी डिपार्टमेंट, आप बताइएगा कि इस तरह का जो डोजी डिपार्टमेंट है, तो क्रिएट करने से अमेरिका में पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। देखिए मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अमेरिका में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने वाला है, ठीक है। वहां पर करप्शन भी बढ़ने वाला है, वहां पर डिक्टेटरशिप भी बढ़ने वाली है और ज्यादा। तो ऐसे में सिर्फ अमेरिका को ही नहीं, दुनिया को भी इस तरह की हरकतों से सावधान रहने की जरूरत है। जैसे हम लोग बहुत खुश थे कि चलो ठीक है, ट्रम्प आए ट्रम्प आए ट्रम्प आए, बाइडन गए, लेकिन इस तरह की जो हरकतें हैं वो लॉन्ग टर्म में जाके जो है पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचाएंगी। खैर, भारत में इस तरह की चीजें उम्मीद नहीं की जा सकती कि हो सकती हैं। धन्यवाद।